इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकिक्टेसिस। ब्रोंकिक्टेसिस की डेफिनेशन कर लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है। ब्रोंकिक्टेसिस में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ना इसमें हमारे पास जो एयरवेज होती हैं ना वो इनलार्ज हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, उनकी थिकनिंग हो जाती है क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, ठीक है, ब्रोंकायोब्रोंक्यूल्स की, जिसमें हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से एयरवे परमानेंटली जो है वो डायलेट हो जाते हैं, थिकन हो जाते हैं और वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर ना म्यूकस प्लगिंग हो जाती है, ठीक है। और म्यूकस प्लगिंग क्यों होती है? बेसिकली पहले म्यूकस प्लगिंग होती है इम्पेयर्ड क्लियरेंस की वजह से, मतलब सीलिया में कोई डिफेक्ट आ गया, सीलिया ने आपको पता है म्यूकस को बाहर निकालना होता है, तो कोई भी सीलियरी डिफेक्ट है तो उसकी वजह से म्यूकस प्लगिंग शुरू हो जाएगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और एयरवेज जो है वो डायलेट कर जाएंगे। दैट इज ब्रोंकियोक्टेसिस, ठीक है। कॉजेज जो है कंजेंटल कॉजेज होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। इसके अलावा प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया कॉज है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया को हम इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम भी कहते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ये। इसमें जो है सीलिया के जो आर्म्स होते हैं ना, डायनिन आर्म्स सीलिया के अंदर होते हैं जो उसकी मोटिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, म्यूकस, क्योंकि सीलिया जो आपको पता है मोटाइल होते हैं, वो म्यूकस को बाहर निकालते हैं, तो डायनिन आर्म्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इस डिजीज़ के अंदर। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसमें जो है जो मेल्स होते हैं उनके अंदर इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी होती है। इसके अलावा कैटैगनर सिंड्रोम होता है जिसमें हमारे पास जो है हाफ द पेशेंट्स प्रेजेंट विद प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, और इसमें ब्रोंकियोक्टेसिस होगा, साइनोसाइटिस होगा और साइटस इनवर्सस होगा, ठीक है। एक्वायर्ड कोसेस में हमारे पास रियोमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, एसएलई आता है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस में हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस आता है, एबीपी आता है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस आता है, सुपरेटिव निमोनिया और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अगर आपको ना याद आया ना तो आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी क्योंकि इफेक्ट आ रहा था सीलिया का मोटिलिटी में, और प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया में भी सीलिया की मोटिलिटी में इफेक्ट आ रहा होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले म्यूकस अंदर रह रहा होगा सीलिया की मोटिलिटी की डिफेक्ट की वजह से, और उसकी वजह से जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है एयरवे परमानेंटली डायलेट हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है ये, ठीक है। इसके अलावा कैटैगनर सिंड्रोम याद रखना है जिसमें 3 चीज़ें होगी। बीएसएस से याद रख लें, ब्रोंकियोक्टेसिस, साइनोसाइटिस एंड साइटस इनवर्सस होगा। इसके अलावा एक्वायर्ड कोसेस में रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, ऑटोइम्यून डिजीजेस आ जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस में जो है क्रॉनिक इन्फेक्शंस चल रहा हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें टीबी आ जाता है, एबीपी आ जाता है, सुपरेटिव निमोनिया आ जाता है और ब्रोंकियल ट्यूमर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ना हमारे पास क्रॉनिक कफ आती है और हमारे पास स्कूपियस फाउल स्मेलिंग स्पूटम आता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पूटम मिलेगा और वो स्पूटम जो है वो फाउल स्मेलिंग होगा। इसके अलावा हेमेटोपेटेसिस भी होगी, मतलब कि स्पूटम में जो है हमारे पास ब्लड भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रोंकियल वॉल्स की वो भी जो है वो डैमेज हो रही होंगी, रप्चर हो रही होंगी। इसके अलावा डिस्निया आएगा, रिकरेंट निमोनिया आएगा, रिकरेंट इन्फेक्शंस आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि निमोनिया इज वन ऑफ द कोर्स, तो रिकरेंट निमोनिया हो रहा है, कोर्स क्रैकल्स आ रहे हैं ओवर द अफेक्टेड एरिया। अगर मैं स्टेथ रखूँ तो क्रैकलिंग साउंड आती है, ठीक है ना, क्रैकल साउंड आप सुन सकते हैं किस तरह की होती है। इसके अलावा इसमें फीवर होता है, वेट लॉस होता है, डिजिटल क्लबिंग हो जाती है। डिजिटल क्लबिंग का मतलब ये है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होती है क्लबिंग, और हेलिटोसिस होती है, ठीक है, मतलब कि जो मुँह होता है उसमें से बैड जो है हमारे पास स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसमें कॉर्पल्मोनरी राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाता है, रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है। इसके अलावा ये मेटास्टेसिस करके ब्रेन एब्सेस में, ब्रेन में जा सकता है, मेटास्टेटिक ब्रेन एब्सेस बना सकता है और माइलोडोसिस करवा सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू कैन रिमेंबर देम फ्रॉम कार एम, ठीक है ना। कार एम मतलब सी से कॉर्पल्मोनरी, ए से माइलोडोसिस, एम से मेटास्टेटिक ब्रेन एब्सेस एंड आर फॉर respiratory failure. Okay, and now let me show you the digital clubbing. You can see the normal जो है हमने पेशेंट को किया कि फिंगर को अप्रोक्सीमेट करें, तो आप नॉर्मल देख सकते हैं कि कोई गैप नहीं होता। और अगर आप क्लब हेड में देखें, क्लबिंग में देखें, तो ये देखें गैप, the gap is increased in clubbing. तो this is clubbing, this is how we check clubbing, कि हम पेशेंट को कहते हैं दोनों फिंगर्स को अप्रोक्सीमेट करें इस तरह से, और अगर हमारे पास गैप नहीं है तो दैट इज नॉर्मल, और अगर गैप आता है तो दैट शोज क्लबिंग। इसके अलावा हम 2 और इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं इसमें, दैट इज हेलिकल सिटी स्कैन करवाते हैं और साथ हम ना चेस्ट एक्सरेस करवाते हैं जिसमें ट्रैकिंग आती है। हेलिकल सिटी स्कैन जो है ब्रोंकियोक्टेसिस में जो करवाते हैं, मैं आपको वो दिखा देती हूँ किस तरह का होता है। हेलिकल सिटी स्कैन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हेलिकल सिटी स्कैन 3D बेसिकली स्कैन होता है, हमें 3D पिक्चर देता है, और इसमें जो है रेड एरोज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई जो है वो इनलार्ज हुए हैं, यू कैन सी हियर। इसके अलावा अगर हम चेस्ट एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस आएगी। ट्रैम ट्रैक इज बेसिकली दिस ट्रैक, सो यू कैन सी हियर कि इतना विजिबल नहीं होता, लेकिन ट्रैम ट्रैकिंग अपीयरेंस हमारे पास चेस्ट एक्सरे में आती है।
इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसके अलावा हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न शो करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न का मतलब ये है कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड और फोर्स वॉल्यूम कैपेसिटी जो है वो लेस देन 0.7 हुआ होता है। चेस्ट एक्सरेज मैंने आपको दिखा दिया, उसमें ट्रैम ट्रैकिंग अपीयरेंस आती है। ट्रीटमेंट हम इसका क्या करते हैं, हम ब्रोंकियल हाइजीन करवाते हैं। अगर आपसे इन्वेस्टिगेशन चॉइस पूछा जाए तो आपने लिखना है इसमें कैलिकल सिटी स्कैन है। और सॉरी, मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बताई थी ऊपर कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उसमें वहाँ पर सीलिया की इम्पेयरमेंट नहीं होती। बेसिकली सोडियम चैनल्स जो हैं CFTR जीन की जो है इम्पेयरमेंट होती है और सोडियम चैनल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसकी वजह से क्योंकि सोडियम और वाटर की इंटेंशन हो रही होती है तो ऑब्वियसली आपके पास जो है ब्रोंकिएक्टेसिस, इनलार्जमेंट ऑफ द एयरवेज हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ द वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द ब्रोंकिएक्टेसिस। ओके, तो हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में ब्रोंकियल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स में जो है हम सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के देते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स जो है जिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड से देते हैं उसमें, और जो बाकी सारी ऑप्शन हैं वो सेम है एज दैट ऑफ द जो हमने COPD में पढ़ी थी। इसके अलावा स्टेरॉइड्स देते हैं, इसके अलावा सर्जरी कर देते हैं। अगर ज़्यादा जो है एक्सीजन, अगर ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हम सर्जरी से एक्सीजन कर देते हैं ब्रोंकिएक्टेटिक एरियाज़ के। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रोंकिएक्टेसिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो प्लीज़।